बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्तों का क्या हाल है? ठीक हैं? अच्छा जी, आज हम जो सन क्रॉप की हमने हाइब्रिड 123 और 152 राइस की फसल लगाई थी, ये हमारी आज माशाल्लाह 20 दिन की फसल हो चुकी है। ये जो मेरे पीछे आपको फसल नज़र आ रही है, ये हाइब्रिड 123 वैरायटी है। इसकी जो हमने दूसरी एप्लीकेशन है खाद की, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम खाद की जो दूसरी एप्लीकेशन है वो हम कौन सी डाल रहे हैं या कौन सी डालनी चाहिए। तो दूसरी खाद के हवाले से हम इसको आधी बोरी अमोनियम सल्फेट, आप एफएमसी की ले लें, आप सनक्रॉप की ले लें, आप कैंजो की ले लें, सभी बहुत अच्छी हैं। और आधी बोरी यूरिया की जो कि नीम कोटेड आई है मार्केट में, वो हम यूज़ कर रहे हैं फ़ी एकड़ के हिसाब से। आधी बोरी 25 केजी अमोनियम सल्फेट और 25 केजी यूरिया हम 1 एकड़ पर यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर हम 8 केजी जो कैंजो की मूवर प्लस है, जिसमें कार्टेप और फेप्रोनिल है, वो हम उसमें मिक्स करके इसमें डालेंगे। क्योंकि बहुत से दोस्त बता रहे थे कि जो राइस की फसल है उसमें बोरर आया हुआ है आजकल, तो हम इसको जो पहली एप्लीकेशन ही है दानेदार की, वो कार्टेप और फेप्रोनिल की यूज़ करेंगे 20 दिन पे। तो उसके बाद जो इसकी कार्टेप की दानेदार की अगली एप्लीकेशन है, वो हम इंशाल्लाह 40 दिन पर लेकर जाएंगे। तो इसकी खाद के हवाले से जो हम यूरिया और अमोनियम सल्फेट और दानेदार में मूवर प्लस जिसमें कार्टेप और फेप्रोनिल है, वो हम इस फील्ड को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा जो दूसरा खाद का प्लान है इस खेत के हवाले से जी। ये हमारी जो 152 वैरायटी है सन क्रॉप की, ये उसका फील्ड है। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है खाद डालते हुए, अगर हम राइस की फसल को यूरिया फ्लड करें तो वो सुबह के टाइम भी हो सकती है। फ्लड करने का कोई मसला नहीं होता खाद का। लेकिन अगर हमने खाद को छट्टा करना है किसी दूसरी खाद के साथ मिलाकर, तो राइस की फसल में जो उसका पानी का लेवल है वो पूरा करके, तो खाद यूरिया खाद ख़ास तौर पे उसका छट्टा हमेशा शाम के टाइम करना चाहिए, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन के फिर जो ज़ाया होने का इम्कान है वो कम हो जाता है अगर हम शाम के टाइम यूरिया का छट्टा फसल में करते हैं। तो क्योंकि जो रात है वो ठंडी हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो नाइट्रोजन है वो ज़ाया नहीं होती। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नीम कोटेड यूरिया जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। उसका ये है कि उसमें जो नाइट्रोजन के ज़ाया होने के इम्कान बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, तो अगर वो यूज़ कर ली जाए तो सबसे बेहतर है। इसकी जो पहली एप्लीकेशन है वो मैंने आपके साथ शेयर की थी खाद की। ये दूसरी एप्लीकेशन आपसे डिस्कस हो चुकी है और इसकी जो तीसरी बोरी है खाद की, वो भी हम इंशाल्लाह 40 दिन से पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा खाद प्लान है फ़िलहाल इस वाले प्लाट का, तो जो कि आपके साथ हमने शेयर कर दिया है। तो सब दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।